सबसे पहले सर अपने गुरु कृपा शंकर पाल को सर तहे दिल सर नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि गुरु सर दर्जा बहुत बड़ा होता है सर। गुरु एक ऐसा होते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश तरफ ले जाते हैं सर। अब बिना गुरु सर ज्ञान नहीं होता किसी को। तो हमारे गुरु का सर जो है बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। सुख दुख में हरदम हमारे साथ रहते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा हमारे गुरु का 3 रूप है सर। पहला रूप सर गुरु का है और दूसरा रूप सर पिता का है, तीसरा रूप सर माँ का है। इसलिए सर है अगर हम किसी पेड़ को सर पौधा लगाते हैं सर, उसमें पानी नहीं देंगे, अगर उसका देख रेख नहीं करते हैं तो पौधा पौधा सर मुरझा जाता है सर। लेकिन हमारे जो गुरु हैं कृपा शंकर पाल जी हम लोग को मुरझाए नहीं देते हैं, एनर्जी देते हैं, हर समय हमारा सहयोग करते रहते हैं सर। ऐसे गुरु सर मिलना सबको सर असंभव है सर। और सर कहा भी गया गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा सर बहुत बड़ा होता है, भगवान का जो है भगवान से भी बड़ा होता है सर। और हमारे गुरु जी ने बताया कि सर अब आपके आप आरसीएम बहुत बड़े गुरु और आगे आपको दर्शन दिलवा कराते हैं। तो सर हमारी दीदी जो उर्मिला दीदी को बहुत बहुत सर नमन और प्रणाम है। दीदी जो है हरदम हमारे लोग के साथ देती रहती हैं और सर हरदम पूछती रहती हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम कहा नहीं दीदी बहुत अच्छा है, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद सर हमारे पिता तुल्य के सर को मैं बहुत बड़ा चरणों में बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ। सर का जो है 100 बात एक बात बोल देते हैं सर, एनर्जी आ जाती है शरीर में। के सर वो हमको हर समय सर आते रहते हैं, हमारे लोग चरण में बैठते हैं, कहते हैं बेटा धैर्य से काम करो, धैर्य अगर आप लोग रखे रहेंगे आगे अवश्य बढ़ेंगे, मेरा पूरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु सर हमारे नीरज त्रिपाठी जी गरीबों के मसीहा और महागुरु, मैं उनको चरणों में बार बार नमन और प्रणाम करते हैं। गरीबों के मसीहा त्रिपाठी नीरज त्रिपाठी जी को। और सर हमारे अमित आनंद सर जो है जिसका नाम में सर आनंद है, तो उनका सर बात लाजवाब है। उनकी बात सर हमें करने बात शब्दों से रखना में शब्दों कम पड़ जा रहे हैं सर। हमारे अमित आनंद सर जो है बार साहब समय हम लोग से जो है एनर्जी देते रहते, आनंद देते रहते हैं सर। इससे बड़ी बात सर क्या हो सकती है। और सर को भी बहुत बड़ा प्रणाम सर। सर मैं अपना सर परिचय देना चाह रहा हूँ सर। मैं बहुत गरीब घर से सर जन्म लिया था, बहुत गरीब घर में सर जन्म लिया था। और परंतु परंतु हमारे इसके पहले हमारे जन्म से पहले हमारे दादा परदादा बहुत बड़े लोग थे, उनके यहाँ जो है नौकर चाकर लगते थे हमारे। लेकिन परंतु जब हमारा जन्म हुआ तो जमीन के झगड़े में सर जो है हमारे पिताजी जो है जेल चले गए। जब जेल चले गए सर उनको जो है आजकल सर जानते हैं थाना अदालत में और जो मार खाता है सर बाद पहुंचता है, जो मार देता है पहले पहुंच जाता है। तो सर हमारे जो है पिताजी के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। 307 मतलब सही होता है जान से मारने का प्रयत्न। और इसमें सर जो है सजा होती है जो है 10 साल आजीवन कारावास, 10 वर्ष का सजा होती है सर। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जानकारी, चूंकि अगर हम आप जुड़े हैं तो जानकारी लेना चाहिए हर डिपार्टमेंट में सर। तो 307 मुकदमा हो गया सर। हम 5 वर्ष सर जब हमारे पिता जेल चले गए सर हम 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष से हमारी माँ सर मजदूरी करके ले आती थी सर, हम देखते थे बड़ा दुख होता था। तो सर ऐसे बीतता गया। पर सर जब 8 साल हुए 9 साल हुए सर तो मैंने सोचा माँ कब हाथ बटाऊं सर। मैंने जो है हमारे यहाँ एक तालाब थी मछली पालन, तो उसमें सर एक पायलट थे, वो जो है हम लोग जाते दिन भर जलकुंभी निकालते थे सर, तो हमको दिन भर 25 रुपया सर मिलता था। तो ले आते से किलो राशन आटा ले आते थे सर और हम परिवार जो है लोग खाते थे। कुछ दिन सर ऐसे चला। उसके बाद सर हमारी सोचे सर ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद सर मैंने मिल चलाने लगा। दिन का जलकुंभी निकालता था सर, 6 बजे से 2 बजे तक मिल चलाता था। जो सर मिल जो धान कुट्टी होती है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उसमें सर पहले बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता था। उठा के 30 किलो रहता था, उठा के सर डाला जाता था सर। ऐसे तरीके सर बीते। उसके बाद सर हमारी एक दिन सोच बदल गई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे विकास नहीं हो पाएगा। तब मैंने सर सोचा कि धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दूं। चूंकि सर 1 से लेकर 8 तक सर हम पढ़े नहीं थे, चूंकि हमारी स्थिति इतनी कमजोर थी पढ़ने के सर हम उस लायक नहीं थे। तो 1 से लेकर 8 तक नहीं पढ़ते थे। हमारे यहाँ के हेड मास्टर थे, बेचारे नाम लिखा देते पास कर देते थे। उसके बाद सर जो है जब हम कक्षा 8 जब रिटायर हो गए हमारे गुरुजी, तब सर हमके दिक्कत, हमने कक्षा जो है 9 में एडमिशन सर साई बंसी नेहरू ग्राम धोई का में
लिया जो है सर जो है उसमें जब सर लिए तो उस समय सर कक्षा 9 थे, सर पहली बार सर हम गए थे स्कूल। और उसमें सर आया कि आज बहुत बड़े सर आ रहे हैं, इंग्लिश के जो है लेक्चरर आ रहे हैं इलाहाबाद से, रेशम चौधरी सर। आज जो है सबको देखना है, जो सब लोग सब सजेस्ट दे रहे थे जो टीचर थे, उन्होंने आए बताएं कहीं आज बेटा सबको मैं जो है परीक्षा ले रहा हूँ, पूछ सबसे एक खड़ा कर पूछने लगे, हाँ ये बताइए कि आप लोग बताइए कि हमको उठा दिए, हम सब पीछे बैठे थे क्योंकि भाई पढ़ने में कमजोर, पहली बार गए थे, तो उठाए कहा जो, क्योंकि जो सर जानकार होता है, जो जिसके पास नॉलेज होता है वो समझ जाता है कि कौन पढ़ा, कौन लड़का अच्छा है कौन बुरा है। तो हमें उठाए कहा उठो जी किताब पढ़ो अंग्रेजी का, हम कहा सर हमको नहीं आता। कहा अच्छा बताओ, मैं आपकी छोटी मैं नहीं पूछता हूँ, बताओ बॉय मीन्स क्या होता है। हमने कहा सर बॉय मीन्स लड़की होता है। अरे सर जो है जो तुम्हें बताया कहा इतने गधे हो, अब बताइए ना ना बच्चे बता देते हैं बॉय मिस लड़की होता, बॉय मिस लड़का होता है, आप बताएं बॉय लड़की। हम कहा सर हमको इसके बारे में जानकारी नहीं था, बहुत सर पढ़े लिखे पहली बार सर आए हैं, बड़े लोगों के साथ बच्चों के साथ बड़ा मैंने सर एसर्टी महसूस किया सर। उसी सर मुझे लाग लग गई कि आज सर गधा कर रहे हैं, कल मैं घोड़ा बन के दिखाऊंगा सर को, मतलब मन में सर ठान लिया मैंने। तब मैंने सर जो है रात की सर आया, मुझे उस दिन सर नींद नहीं आ रही थी, मैंने वही सर बात तुम्हारे दिल में गूंज रहा था, तो मैंने सर जो है लोग सब बड़ी खुशी हो लोग बताए, जो लड़के हमको कह रहे थे गधे गधे, वो लड़के बड़े सम्मान देने लगे, क्योंकि सर ज्ञान से ही मैंने यही सीखा हूँ सर, ज्ञान से ही सम्मान मिलता है, अगर ज्ञान नहीं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तब मैंने सर जो है तब मैं सर जो है उसके बाद मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने कोचिंग पढ़ाने लगा सर, तैयारी किया। मैं सर कक्षा 9 में था, मैं 10 वालों सर कोचिंग पढ़ाता था। उसके बाद सर एक बहुत बड़ी घटना सर घट गई, हो सकता है हमारी परीक्षा लेते हो। उसके बाद सर जो है हमारे यहाँ सर जो है नीम का बाज भी है, जो है पेड़ है नीम बहुत बड़ा था, जामुन के साथ बहुत बड़ा पेड़ है। तो हम लोग जा रहे थे तिरई खाने, जब हमने गए देखे प्रधान लड़के जो स्नान खा ले, तब से वो स्नान कर रेडी हो जाए तो खाएंगे। जैसे ही सर के बाद तो चार बच्चे आ गए। उसके बाद सर जो 4 बच्चा गए तो कहा भैया जो है जमुनिया हमको खिलाई दे, हम कहा कि यार हम जा रहे हैं तेरा ही खाने, हमको देर हो रही है। सर जैसे ही मैंने जामुन पर सर चढ़ा और हिलाने लगा सर, कब गिर गया सर मुझे कोई होश नहीं था। और लोग बताते हैं सर हमारे माता पिता सब रोने लगे, कहा कि ऐसा है कि अब जो है एक्सपायर हो गए, इनके शरीर में कोई भी सांस नहीं चल रही है। बहुत सर चोट लग गया था, सर में चोट लग गया था, जो है ओठ में सर 12 टाका लगा था हमारे। तो सर उसके बाद सर जो है धीरे धीरे जो है सर जो दवा 6 महीना सर हमने जो है दूध पिया खटिया पर लेट कर सर चम्मच से। उस लेकिन सर मैं स्ट्रगल, तब फिर सर मैं बड़ी सोच रखता था, स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद जब ठीक हुआ सर 1 महीने बाद सर हमारा हाई स्कूल का एग्जाम आ गया सर। हमने सब घर वाले कह रहे एग्जाम क्यों देंगे, आप तो तैयारी नहीं किए हैं। हम कहा माँ तैयारी नहीं, डरना नहीं चाहिए, जब डर के आगे जो है हार है, डर के जो साहस रहेगा तभी आप जीतेंगे। हम कहा परीक्षा देंगे देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है, लेकिन तैयारी जब परीक्षा दिए सर आप लोग का आशीर्वाद से सर जो है फर्स्ट डिवीजन आया सर। उसके बाद सर जो है हमारे दिमाग में सर चल रहा था कि हमारे पिताजी को जो है जेल भेज दिए हैं, मुकदमा हो गया। मैं जो है ठान लिया था कि मैं अधिवक्ता ही बनूंगा, अधिवक्ता जब अधिवक्ता ही बनूंगा, बिना अधिवक्ता का कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सर जो है हेलो मैंने सर उसके बाद सर जो है अपना जो है दिमाग में रखा रहा कि यार नहीं कर अधिवक्ता बनेंगे, तैयारी करता रहा सर, स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद सर जो है मैं अधिवक्ता बना। उसी बीच में सर तब ये सर हमारा परिचय है सर। उसके बीच में सर हमने आरसीएम में कैसे सर ज्वाइनिंग हुआ उसको भी सर हम बताना चाहेंगे। तो एक केस था उसमें जो है वादी तरफ से हम थे, प्रतिवादी तरफ से हमारे जो है गुरु जी देव कृपा शंकर जी पाल जी थे। उसी हमारी इनका मुलाकात हुआ तो हाय हुआ। उसके बाद सर दूसरे दिन आए तो बता बातचीत होने लगी, एक दूसरे को पास उठने बैठने लगे, तो बताने लगे कहा कि एक वकील साहब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने सर कहा क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है, बताने लगे कहा कि आरसीएम है। हम कहा सर आरसीएम जो है क्योंकि सर अब हम तो अधिवक्ता हैं, आरसीएम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि आरसीएम बहुत इजी है, कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक जो है लगन होना चाहिए। तब सर मैंने जो है
आरसीएम को सर जब तब मैंने जो है उसके बाद कटाने लगा, उसके बाद सोचा कि अब आए अपने फायदे की बात बता रहे हैं, इसलिए सर इनसे हम दूरी बनाने लगे। उसके बाद सर जब दूसरे दिन गए, जब गेट नंबर 1 से आते थे, हम गेट नंबर 2 से निकल जाते थे कि बस वही फंसाएंगे आरसीएम में, वही आरसीएम की चर्चा करेंगे। लेकिन सर उसके बाद जो है बातचीत होने लगी, एक दिन मिले, कहा वकील साहब आप क्यों भाग रहे हैं, आप एक बार प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, उसके बाद जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है जुटिए, ना अच्छा लगे ना जुटिए, इसमें कोई दबाव नहीं रहता है कि आपको जबरदस्ती हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद सर जो है तब मैंने सर आरसीएम में, तब उसके बाद सर हमने इनको एक शब्द अर्थ रख दिया, हम कहा सर ऐसा एक शर्त रखा, हम कहा सर आरसीएम में तभी हम जुटेंगे क्योंकि सर हमें जो है बहुत पहले जब हम जामुन से गिरे थे सर में बहुत दर्द होता है सर, जो है कुछ पढ़ने की इच्छाएं हमको नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप यूज करिए, आप एकदम सही हो जाएंगे। हम कहा कहाँ सही हो पाएंगे सर, हमने जो है डॉक्टर चौहान को भी दिखाया, आज तक दवा दिए सर, कभी मेरा दर्द नहीं गया, सीटी स्कैन भी हम करा लिए, परंतु जो है हमारा दर्द नहीं गया। तब कहा कि सर एक बार यूज करके देखिए, बाई चांस अगर मैं इस दुनिया से या कोई भी चले जाएंगे तो हमारा परिवार देर कहाँ होगा। तो मैंने सर कृपा शंकर वाली, सर महागुरु कृपा शंकर वाली बात आया, तो मैंने सर जो है इनको तुरंत कॉल किया, हम कहा सर जो हम, उसके बाद जो है सर हमने कहा कि अब इसीलिए मैंने कहा कि अब करना, चूंकि अगर मैं रहूंगा, नहीं बताए थे कि कृपा शंकर पाल जी कि इसमें सर आप रहेंगे चाहे ना रहेंगे लेकिन परिवार की सुरक्षा रहेगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर। इसमें सर हमें जो है लोग कहते हैं सर कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमारा आरसीएम कहता है मैंने आपको 5 चीज देता हूँ। तो हमारा आरसीएम सर 5 चीज देता है, रोटी कपड़ा मकान तो देता ही देता है, प्लस जो है हमको सबसे बड़ा चीज सर हमको जो है स्वास्थ्य देता है, उसके बाद सर सम्मान भी देता है। आरसीएम सर हमें 5 चीज देता है, सबसे बड़ी चीज है जो स्वास्थ्य है सर। स्वास्थ्य से बड़ा अगर हमारे पास बहुत पैसा हो, मान लीजिए इधर 1 करोड़ है इधर 2 करोड़ है, अगर स्वास्थ्य नहीं सही होगा क्या अच्छा लगेगा सर। इसलिए सर आरसीएम का पहला सर जो गुण है स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सही रहेगा सर सब कुछ अच्छा लगता है, अगर स्वास्थ्य नहीं सही है तो कुछ नहीं अच्छा लगता सर। चाहे बहुत अच्छी चीजें आप सर हमारे सामने रख दीजिए, आरसीएम सर इतना अच्छा सर जो है इसका जो है मैंने सोचा, इसलिए सर हमने सोचा कि लाइफ है, मान लीजिए आज हम है कल नहीं है। जैसे सर इसी पीरियड में अगर हम लोग देखा जाए कि कोरोना पीरियड में सर महामारी में कोर्ट बंद है, आरसीएम ही ऐसा एक कोरोना हो चाहे जो भी संक्रमण आ जाए लेकिन हम आपके साथ देता है सर। अगर आज आरसीएम ना होता सर हमारी स्थिति क्या होती सर, ये प्रभु ही जानते हैं। इसलिए सर आरसीएम मैं सर कर रहा हूँ, इसलिए जरूरी है सर हमको आरसीएम करना। और सर इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पहले का जो सोच था सर वही मैं सोच आज भी रखता हूँ, और स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हैं विशेष लोगों से। जब मैंने उसके बाद सर जब हमको ये आए तो मैंने लोगों के पास गए सर, प्रोडक्ट के बारे में बताएं सर। मेरा एक जो है आदत है सर, क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं केवल एक नशा करता हूँ सर जो है सिर्फ हिंग पेड़ असर करता हूँ लोगों के पास। उसके बाद सर जब ज्यादा हमारा इंटरेस्ट आने लगा सर जो है, जब मैंने झा साहब को भी बहुत प्रणाम करता हूँ, जब इनसे सर मीटिंग किए तो वहां गए, जब सर की बातें सुने बहुत मुझे अच्छा लगा। आज जो मैं सर को गरीबों के मसीहा जो शब्द मैंने सर रखा हूँ नीरज त्रिपाठी सर को, इसलिए रखा हूँ सर कि हमारे सर जो है देते हैं लेते नहीं है सर, सिर्फ देना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी बात मेरे सर दिमाग में आ गया, हम कहा कि सर इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं, ऐसे बढ़िया गुरु आपको नहीं मिलेंगे सर। बहुत आरसीएम में बहुत लोग हैं लेकिन ऐसे ग्रुप में सर गुरु बहुत कम मिलते हैं, जैसे हमारे नीरज त्रिपाठी सर हैं। बार बार सर हमें लोग को ध्यान देते रहते हैं। उसके बाद सर मनुष्य को सर कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारा यही जो है जो विशेष पल है जो है एक दूसरे से यहाँ जो सम्मान मिलता है सर कहीं मिलेगा नहीं। मनुष्य को सर कभी धैर्य साहस को नहीं होना, निराश नहीं होना चाहिए। कहा गया न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। निराश ना सर अपना हो ना किसी करना चाहिए सर। आरसीएम ऐसा सर प्लेटफॉर्म है कि यहाँ निराश होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो सर हरदम खुशियां खुशियां मिलती हैं। इतना अच्छा सर हम आपका जो है सफर मिल जाता है, इतना अच्छा सर जो हमको आपको फ्री में सर जो है टूर मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलेगा। जो सम्मान सर हम तो सर आरसीएम का सम्मान वही देखते हैं जैसा
केवल आर्मी को छोड़कर, और आरसीएम से बड़ा सम्मान सर कहीं जगह में नहीं मिलता, सिर्फ आर्मी को छोड़कर ये काम है। हमने कहा सर इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर सर कोई व्यक्ति अगर बाहर से आ जाता है, वो इंग्लिश अच्छी अगर जानकारी है, अगर इंग्लिश बोल देता है व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट आर यू, तो हम लोग ये सोचते हैं सर कि ये पागल है। इसलिए सोचते हैं सर कि चूंकि हमें जो है ज्ञान नहीं, अज्ञान है, इसलिए उसको हम कहते पागल है। लेकिन सर उसके बाद जो है सर जो है बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म लोगों को बताया गया, आते गए। उसके बाद सर हमने धैर्य नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद फिर परसों गए, उसके बाद कहें सर जो है तो उसके बाद सर जो आरसीएम में जो प्रोग्रेस आया, तो मैंने सोचा कि आदमी कैसे जाए, तो मैंने सर एक आरसीएम कैसे किया जाता है एक लिस्ट बनाया सर। मैंने सूत्र मुझे बहुत सूझा। जब तक सर हम सूत्र से काम नहीं करेंगे तब तक आरसीएम में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने ये सूत्र अपनाया सर कि मैंने दिशाएं सर 4 होती हैं। तो सर 4 दिशाओं, जैसे हमको आज पूरब जाना हुआ, मैं शाम को ही लिस्ट बना लेता हूँ कि अगर मुझे पूरब जाना है तो देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार कितने हैं। हम और मेरी फैमिली, पता मेरी वाइफ जो है मिसेज जी, दोनों लोग बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं दोनों लोग कि हो सकता है जहाँ हमारी रिश्तेदारी हो, इनका रिश्तेदारी अलग हो, इनका पहचान अलग हो। इसलिए सर जब हमको पूरा दिशा में प्लानिंग हम बनाते हैं, तो हमने लिस्ट बना के जाते हैं कि फला रिश्तेदार से मिल, और फले जो है दोस्त मिलेंगे, पहचान के मिलेंगे, नातेदार से मिलेंगे। इस तरीके सर हम जब जाते हैं तो उसके बाद लिस्ट बनाते हैं। 10 लोग से मिलते हैं सर, जाहिर सी बात है कि 5 ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। जो भी दिशाएं, जैसे मान लीजिए जितने भी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, तो 4 दिशाओं में सर जाते हैं तो इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। इसलिए सर आपके आशीर्वाद से इस समय सर ओपनर पिन पे हूँ सर, और स्ट्रगल सर मैं करता रहता हूँ, क्योंकि सर जो समय मिलता है वकालत से, इसी में सर पूरा समय लगाते हैं। और सर आरसीएम के सर हम लोग इतने दीवाने सर हो गए हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जब हमारे जो जब सर किसी को अगर फायदा हो जाता है तो आप बिल्कुल कहेंगे खराब है खराब है, लेकिन आपको खराब नहीं समझ में आएगा, आप चूंकि उस चीज को आप यूज कर लिए हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी कहता है कि यार आम बहुत मीठा होता है, परंतु मैंने आम तो खाया नहीं, तो हमें क्या, हम तो सुन के कह रहे हैं। जब उस आम को हम भी खा लेंगे, यार वाकई में आम बहुत है, अच्छा होता है, तो बताने में अच्छा लगता है। इसलिए सर मैं इस प्रोडक्ट का बहुत यूज किया हूँ सर, बड़ा अच्छा सर, बहुत फैंटास्टिक रहा है सर। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा एक कहानी बताना चाह था, जो है चाह रहा हूँ सर। मनुष्य को सर जो है कभी घबराना नहीं चाहिए सर। सोच अच्छी होगी सर, आज नहीं कल जरूर हम उस प्लेटफॉर्म पहुंच जाएंगे। सोच हमारी अच्छी नहीं हो, मनुष्य तभी आगे बढ़ता है जब सर उसके अंदर सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव सोचता है। अगर हम आप निगेटिव सोचेंगे सर, अगर निगेटिव सोचते हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मैं सर जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे सर मान लीजिए हम इलाहाबाद जाना चाह रहे हैं, अगर मन बना लिया जाए कि न जाए, तो सर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन में हार बना लिया। अगर मैं कह दिया सर इलाहाबाद जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा, 100% जाऊंगा, तो अवश्य मैं इलाहाबाद पहुंच जाऊंगा। इसलिए सर हौसला जो है बहुत अच्छा होता है, हौसला जो है सर बहुत माने रखता है सर। हौसले से ही इंसान आगे बढ़ता है। आकाश में इतना गरीब परिस्थिति से गुजरा कर सर वो सोच न रही होती, वो सोच नहीं रही होती सर, आज इस स्थान पे ना पहुंचते। हो सकता है जब पुनर्जन्म हुआ, हो सकता है कि मालिक का आशीर्वाद हो आरसीएम में करने के लिए, इसलिए हो सकता है आपके बीच में सर हूँ। परंतु जिस स्थिति से सर गुजरा उसको बीच में न रहता, तो सर कभी कभी लोग जो है घबरा जाते हैं। इसलिए घबरा जाते हैं, कहते हैं यार कि लोग सोचते हैं तुरंत फायदा मिले। इसमें सर ये चीज है, जैसे खरगोश और मछुआ जो होता है सर, उससे हमें सर केवल खरगोश तरह नहीं चलना है सर, हमें सर केवल कछुए की तरह चलना है सर। मान लीजिए हम 10 दिन बहुत अच्छा काम किए, अगर 10 दिन बाद सोचे यार ऐसा करें आराम कर ले, तो हम पीछे हो जाएंगे। कछुआ जो हरदम चलता रहता है, इसलिए हम यही सलाह देना चाहते हैं कि हम हरदम चलते रहें, अपना काम करते रहें। हमें पर डे ही 2 ही ज्वाइनिंग करना है, लेकिन हम 2 ही ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, चलते रहेंगे, मतलब बराबर चलते रहेंगे। हमारा स्टेटमेंट है कि मनुष्य को जो है बहुत तेजी से चल के रुक जाना, वो असफलता हो जाती है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलता है जो कछुए की तरह लगातार चलता रहता है, उसी के साथ जो है मिलता है, और बाकी किसी को नहीं मिलता सर। अगर हमारी सोच अच्छी है, अगर हमारा हौसला अच्छा है, तो मुझे रॉयल्टी से कोई रोक ही नहीं सकता। हमें
उसके बाद सर मैं एक प्रोडक्ट मैं सर प्रोडक्ट पे चर्चा करना चाह रहा हूँ सर, चूंकि प्रोडक्ट जो है हम 100% इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए सर कि हम कभी कभी सर आप देखते होंगे सर कुछ लोग दीवाने हो जाते हैं। एक चीज सर मैं और बताना चाह रहा हूँ, भूल गया हूँ सर, कि जैसे सर हम लोग पढ़े हैं जो है गीता तो जो है, तो मीरा, और एक बार हमारे गुरुजी पूछ रहे थे, पॉइंट भूल गए, फिर रखना चाह रहा हूँ। तो उसने बताया सर कि प्रेम और प्यार में क्या अंतर होता है। बहुत लड़के खड़े हो गए, लेकिन कोई कहा सर एक ही होता है, अर्थ अलग है, वो नाम अलग रखा गया। हम कहा सर प्रेम और प्यार सर अंतर, बहुत अंतर है सर। कहाँ कैसे अंतर आप बताइए। हमने कहा सर प्रेम प्रेम सबही कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पार भी ना रहे, प्रेम कहा वही सोई। हम कहा सर प्रेम उस प्रकार का होता है जिस प्रकार से सर मदिरा पी के लोग 24 घंटे सर उसी में लीन रहते हैं, वैसे प्रेम होता है। हमने कहा कि सर किसी भी किताब में देख लीजिए सर, आपसे भी कह रहा हूँ सर, किताब देख लीजिए, कृष्ण भगवान और मीरा मीरा के बीच में कभी सर प्यार नहीं लिखा है, प्रेम लिखा है। प्यार सर वो चीज होता है पच पतनी में होता है। जैसे हम लोग को जानकारी नहीं होता तब भी कह देते हैं अरे यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब शब्द गलत है। हम प्रेम करते हैं, प्रेम में सर सारी इच्छाएं नहीं होती है, और प्यार में सर सारी इच्छाएं होती है, पच पतनी के साथ होता है सर। उसी प्रकार सर मुझे प्रेम हो गया है सर आरसीएम से सर, मैं उस आरसीएम से इतना प्रेम हो गया है सर। एक प्रोडक्ट अगर सर हमारा कम हो जाता है, अगर नहीं रहता है तो सर मैं दुकान से नहीं लेता हूँ, मैं जो है भाग के जाता हूँ, जो है या तो हंडिया चला जाता हूँ। हमारे जो है झा साहब है झूसी, अधिकतर मैं झूसी जाता हूँ, लेकिन झा साहब को मुझे परिवार को बहुत मैं प्रणाम करता हूँ कि अगर मैं 12 बजे दिन भी पहुंच जाता पहुंच जाता हूँ सर, एकदम तैयार रहते हैं, इसके लिए सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक लोग सर हमारे जो प्राइन थे, जैसे हमारे अमित सर जो है बात करते हैं आदत की, आदत बहुत बड़ी चीज होती है सर। आदत ही, बड़े इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो, अगर आदत नहीं सही है तो डिफेक्ट मार्ग से सब भटक जाता है। इसलिए सर मैं जो है अगर 57 रुपये जीरा सर घट जाता है, तब भी मैं सर 10 किलोमीटर जाता हूँ। लोग कहते हैं यार जितने जीरा नहीं ले उससे ज्यादा पेट्रोल जा रहा है, तो मैं उसको समझाता हूँ, अरे सर ये बताइए अगर मान लीजिए 57 रुपए या 50 रुपए मैंने लिया या 500 लिया, मान लीजिए चले गए, 100 रुपया हमारा चला गया। अगर मान लीजिए हम एक दिन अच्छा सामान खाएं आरसीएम से, दूसरे दिन खराब सामान खा लिए सर, हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए सर भले से आज हमारा जो है 500 रुपया जा रहा है, लेकिन 100,000 तो मेरा बच रहा है सर, नहीं बीमार हो जाएंगे। आजकल सर जो माहौल चल रहा है उससे ज्यादा सर उतना हम लोग पास वो नहीं है कि ना भर्ती हो जाएंगे। इसलिए सर ये नहीं होना चाहिए, आदत होना चाहिए सर। हम प्रोडक्ट है अपना 100% जो भी प्रोडक्ट है उसको खाना चाहिए। एक प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा हिंग पेड़ा सर जो है, लोग देखन में सत सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लोग इस बहुत हमने सर देखा मीटिंग, डिजिटल मीटिंग में सर इसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन ये सर बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। मैं इसके सर बारे, जैसे मान लीजिए आप, एक बार हम गए दादाजी के लिए चर्चा करने, प्लान किया। कहा बेटा आप क्या प्लान कर रहे हैं, मेरा तबीयत खराब है। हम कहा क्या हुआ दादाजी? कहा मेरा जो है गैस बहुत बन रहा है बेटा, भूख ही नहीं लग रहा है, कच्ची ढेकार आ रहा है। हम कहा दादाजी ये तो बहुत सरल तरीके से चला जाएगा। कहा कैसे चला जाएगा? हम कहा सर मैं एक आपको दे रहा हूँ प्रोडक्ट सर, हमारे आरसीएम का हिंग पेड़ा है सर, बहुत लाजवाब है सर, बहुत फैंटेस्टिक है। उन्होंने सर खाया, उसके बाद हाल समाचार 5 मिनट, कहा बेटा ये तो आपने जादू कर दिया, पूरा मेरा जो है जो गैस था गैस भी फिट हो गया, और सर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हमने कहा सर ये हमारे आरसीएम का जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। चूंकि मैं नशा नहीं करता हूँ, जब भी मैं कोर्ट जाता हूँ जरूर इसको घर से जो है सोचते हुए जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गैस के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसको हरदम यूज कर लीजिए। हमारे कभी कभी हमारे जो है मुंह से जो है गंध आ जाता है, तो लोग थोड़ा से समाज बुरा मानते हैं, इसको सर लेंगे तो बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता सर। हिंग पेड़ा सर बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद सर मैं बताना चाह रहा हूँ सर यस 5। यस 5 सर इतना लाजवाब है सर, जितना इसका मैं तारीफ करूं उतना कम है सर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। इसमें सर केवल मौत को छोड़, जो कलौजी सर हमारा है, मौत को छोड़कर सर सब चीज आपको मिले, पूरे बॉडी को मेंटेन कर देता है। चूंकि इसलिए मेंटेन कर देता है, जो कलौजी होता है, जैसे मान लीजिए हमें सर में दर्द हुआ या गठिया हुआ, जैसे आजकल गठिया प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, जो लोग फैटी हो गए हैं, तो उससे सर खाएंगे गठिया बतास, और आपको सर जो है इसमें सब चीज, बुखार उखार मतलब जो भी चीजें हैं मौत छोड़ के सारे बॉडी को मेंटेन कर देता है। ये हमारे सर यस 5 का बहुत बड़ा गुण है। इसलिए हर व्यक्ति लेना चाहिए और अपने पड़ोसी को भी देना चाहिए।
इससे देंगे, चूंकि हम इसलिए अपने पूरे प्रोडक्ट के, अगर आरसीएम का प्रोडक्ट है सर, हम केवल जो है 25% इसका गुण बता दें सर, तो आरसीएम में कोई आदमी पर्स और डायमंड से नहीं रुक सकता, क्योंकि हम अपने आरसीएम की क्वालिटी नहीं बता पाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है, इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम यूज नहीं किए, हम सर इसको यूज किए हैं, इसलिए सर बता रहे हैं आपको। उसके बाद सर हमारा आता है हेल्थ गार्ड। गार्ड है सर, मतलब हेल्थ में स्वास्थ्य और गार्ड में रक्षक, स्वास्थ्य का रक्षक है हेल्थ गार्ड सर। इसमें सर इसको खाने सर जो है, मान लीजिए आपका आजकल जो है दिल का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कैंसर होता है, बहुत लोग मृत्यु हो रही है, इसको खाने सर आप बहुत सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, इसको बराबर लेना चाहिए सबको, और दूसरे की भी सलाह देना चाहिए। सलाह देने सर हमें पैसा नहीं जाता, सलाह देने से सर ये होता है कि आदमी किसी शरीर बच जाए, उससे बड़ा पुनीत कोई नहीं है कि आदमी की भाई आजकल वो जो है हो जाए, इसलिए आदमी सलाह देना चाहिए, हो सकता है उसका भी स्वास्थ्य सही हो जाए। क्योंकि आजकल इतना महामारी में सर कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, तो अपने पास खुद ही इतना अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सर हम तुलसी की बात करते हैं। तुलसी सर इतना बेस्ट है, मान लीजिए इस समय सर्दी जुकाम हो जाता है, तुलसी खाने से सर इतना बेस्ट फायदा है, जबरदस्त फायदा है सर इसमें, बहुत अच्छा है सर। इसको बराबर लेना चाहिए, जो है दो सुबह जब उठते हैं तो इसको लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसको हरदम लेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गले में यदि खराश हो गया, मान लीजिए हमारे फेफड़े में बहुत, मान लीजिए गर्दा वर्दा जम जाता है, मान लीजिए फेफड़ा हमारा, या तो कह लीजिए आप जो है बलगम जम जाता है, बिल्कुल साफ कर देता है सर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए और दूसरे भी देना चाहिए। उसके बाद सर हम बात करते हैं हेल्थ गार्ड का सर। ये गार्ड है सर, इसका इतना जबरदस्त फायदा है सर, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहूंगा इसको। क्योंकि सर इस मरीज हम तो जो मुझे सर हो गया था, जो है पाइल्स हो गया था, मैंने सर बहुत दवा किया, 10,000 दवा कर दिया सर, रिलीफ नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर कहा कि आपको जो है ऑपरेशन बिना कराने कोई दूसरा मतलब उपाय नहीं है, ऑपरेशन तो आपको ओनली फॉर कराना है, उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सर जब हमने बात किया एक बार, हमारे गुरु जो है कृपा शंकर बात हुई, कहीं आप क्यों परेशान है, अपना हेल्थ गार्ड है इतना अच्छा है, आप इसको यूज करिए। सुबह केवल जो है खाली पेट जो है 10 ml 5 ml पीजिए, गुनगुने पानी के साथ हल्का सा ले लीजिए, बहुत बेस्ट हो जाएगा सर। इतना अच्छा प्रोडक्ट अपने यहाँ है सर। मैं थोड़ा सा 2 बात का थोड़ा सा कहानी बता कर समापन करूंगा। सर सावन का महीना था, एक बंदर एक बंदरिया थी, बड़ा मतलब शादी हुआ था, कहाँ यार शादी हुआ, चला घूमने चलते हैं। दोनों आपस में बातचीत, घूमने चल दिए। जाते जाते एक आम भूख लग गई, कहाँ की भूख लग गई स्वामी, कहाँ चलिए गए तो समुद्र किनारे एक आम का पेड़ था, दोनों लोग खाए। जब खाना खा लिए, जब खाए फल खा लिए, जब पेट और जो भर गया, तो कह रहे कि बताइए सर, एक हमारे बंदरिया का रे बंदर से मुझे एक बहुत सोच आ रही, बहुत मुझे डर लग रहा है। कहाँ क्या डर लग रहा है, ये बताइए, आप हमसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, सही सही बताना। बंदर कह रहा है कि आप कहिए मैडम, मैं आपके लिए जान दे दूं। यही बातें हो रही थी, तब से मालिक कृपा से जो आकाशवाणी हुआ कि जो समुद्र में जब सबसे पहले डुबकी लगा लेगा वो मनुष्य हो जाएगा। तो बंदर सोच रहा था, तब बंदरिया दोनों सोचने लगे, अरे बताए डुबकी लगाने से लोग मनुष्य हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया क्या है। तो बंदरिया जो है उसको विश्वास पूरा हो गया। बंदर सोच रहा कि पता चला डुबकी लगाए, पता चला मर जाए तो की और बात हो जाए, फालतू फंसे। कहा मैं तो नहीं कूदूंगा, इसको कूदने दो। दोनों बातें हो रही थी, कहा जो सबसे पहले कूदेगा वो जो है मनुष्य रूप हो गई। तो पूछ रही जब खड़ी हुई, कहा कि तुम्हारे स्वामी जी कहाँ गए। अब स्वामी जी तो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, वो सोच रहे कि वो भी कूदे होंगे। तब उसके बाद जो है कहा स्वामी क्या हुआ, कहा क्या बताऊं कि मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गया, इसलिए मैं सर इस कहानी बता रहा हूँ सर। आरसीएम में सर आए हैं तो जम के मेहनत करिए सर, जोश से मेहनत करिए सर, रॉयल्टी अचीवर बनिए सर। ऐसा जोश नहीं, बाद में यही सर कहेंगे, जब असफल हो जाएंगे बाद में यही कहेंगे क्या बताएं सर, जो है बहुत बड़ी चूक हो गई। इसलिए सर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ सर, और अपने गुरु अमित आनंद सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर को बहुत बहुत प्रणाम।